हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक हनीशकल का यूनिट नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है तारो रिपोर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो कहानी है एक विचारशील, थॉटफुल का मतलब विचारशील, एंड लविंग सन प्यारे बेटे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, जो अपनी कठिन कार्य करता है अपनी मम्मी पापाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे कुछ अप्रत्याशित मदद मिलती है। ठीक है, तारो रिपोर्ट। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तारो रिपोर्ट फर्स्ट पैराग्राफ है। यंग वुड कटर, नाम तारो, एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर, वो अपनी मम्मी और पिता के साथ में रहा करता था। ओनली लोनली हिल साइड, अकेली पहाड़ी पर वो अपने मम्मी पिता के साथ में रहा करता था। ऑल डे, वो सारे दिन भर लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो कठिन कार्य कर रहा था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करता, लेकिन फिर भी उससे बहुत कम पैसा मिलता था। वेरी लिटिल मनी का मतलब बहुत कम पैसा, उनका मतलब कमाना। दिस बात ने उसे नाराज़ कर दिया। और फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि एक विचारशील बेटा था। विचारशील का मतलब जो दूसरों के बारे में सोचे। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने वो बूढ़े माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिसको उनकी ज़रूरत थी। सेकंड पैराग्राफ। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, एक बार तारो और एक शाम को एक तारो और उसके जो पेरेंट्स वर सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ द हट, एक झोपड़ी के कोने में बैठे थे। कॉर्नर का मतलब कोने में। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक अचानक जोरदार हवा चलने लगी। ब्लो का मतलब बहने लगी, बिगेन टू शुरू का मतलब शुरू होने लगी। इट विसल्ड, ये आवाज़ करती हुई, थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, झोपड़ी के दरारों से आने लगी। क्रैक्स का मतलब जो दरारें होती हैं उनको बोला गया है। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जिस तरह से हवा आई उन्होंने सबने महसूस, वेरी कोल्ड का मतलब महसूस किया, वेरी कोल्ड का मतलब बहुत ही ठंड, फेल्ट का मतलब महसूस किया, एवरीवन का मतलब सबने बड़ी ठंड महसूस की। सडनली, अचानक ही क्या हुआ। तारोस फादर सेड, तारो के पिताजी ने कहा, आई विश, काश, आई हैड ए कप ऑफ शेक, मेरे पास एक कप होता। शेक मतलब शेक एक फावे होता है, तो काश मेरे पास एक कप फावे होता। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म कर देता, ये मुझे गर्मी देता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, इससे मेरा जो हृदय था वो और गर्म हो जाता, ये मेरे हृदय को और गर्म कर देता। दिस मेड तारो सैडर देन, इस बात ने तारो को और ज़्यादा दुखी बना दिया। सैडर का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी दी, देन इवर का मतलब पहले से। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, दिल को गर्म करने वाली जो चीज़ होती है ड्रिंक कॉल्ड द शेक, जिसे फावे कहते हैं, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। ठीक। हाउ डू आई मोर मनी, ये विचार सोचते हुए कि किस प्रकार से मैं उनकी मदद करूँ, तो उन्होंने तारो ने सोचा, हाउ डू आई मोर मनी, किस प्रकार से मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक, हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक, किस प्रकार से मैं छोटा सा शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, किस प्रकार से मैं छोटा सा जो फावे है अपने बूढ़े पिताजी के लिए खरीद सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क, उसने निश्चय किया काम करने का, हार्डर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा उसने निश्चय किया कि वो कठिन कार्य करेगा अपने पिताजी के लिए, फावे के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर, तारो जो था जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, वो पहले से जिस समय पे उठता था द बेड अर्लियर, वो जल्दी उठ गया। देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जिस टाइम पे वो पहले उठता था उससे पहले उठ गया। एंड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड, उसने काटा, एंड कट चॉप्ड, और काटना शुरू किया, मतलब चॉप्ड काटा, ही चॉप्ड एंड कट चॉप्ड, उसने काटना शुरू किया और काटता रहा। एंड कट एज द सन क्लाइंब, और तब तक काटा जब तक कि सूर्य उसके सर तक ना आ गया हो। एज सुन ही वॉज सो वॉर्म, और वो काटते काटते ही वॉज सो वॉर्म, वो इतना गर्म हो गया, दैट कि ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। काटते काटते इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुँह जो था वो सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद द स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना, वेट का मतलब गीला होना, तो उसका मुंह जो था वो पसीने से गीला हो गया। मेरे पिताजी भी हो जाएं। एंड विथ